चर्चा की शुरुआत मनोज सर आपसे। ये जो चौथा चरण है, इस चरण में क्या कुछ खास बातें सर जो आपको नजर आई? देखिए, ऐसा है कि अभी 3 बजे तक का डेटा हमारे पास है। तो उस डेटा में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक इलेक्शन की परसेंटेज काफ़ी अच्छी थी। आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 48.41% इलेक्शन हुआ है, और अगर इसको हम 2019 से कंपेयर करें तो सिर्फ 10% ही कम है अभी तक, 9-10% हर एक सीट में। ये दोपहर 3 बजे तक, ये दोपहर 3 बजे तक का डेटा है और अभी 3 घंटे अभी बाकी हैं। तो जब मैंने अपने रिपोर्टर से बात करी तो ये मालूम चला कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि आज सुबह से यूपी में जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है वहाँ मौसम अच्छा था, हल्की फुल्की बारिश भी थी और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। हमारे रिपोर्टर का तो कहना ये था कि सर जैसे हर बारी पसीना हम लोग बहाते थे, इस बारी पसीना काफ़ी कम है। दूसरा ये था कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, क्योंकि पहले फेसेस में वोटिंग थोड़ी कम हुई थी, तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कोशिश करके अपने अपने वोटर्स को बाहर निकाला है। तो ये एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में टर्नआउट परसेंटेज बढ़ जाएगा? हाँ, बढ़ेगा नहीं तो कम से कम 2019 के इक्वल रहेगा। अगर ये भी नहीं है तो 3 बजे तक का काफ़ी ही इनकरेजिंग वोटिंग वहाँ परसेंटेज है। और दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि महाराष्ट्र, अगर हम महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना टूटी थी, जिस तरीके से एनसीपी टूटी थी, तो ऐसा लगता था कि वहाँ लोगों को गुस्सा होगा, और क्योंकि ये टूटने के पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा रोल था, तो हो सकता है कि लोग बाहर ज़्यादा तादाद में निकलें और गुस्से में या तो बीजेपी के अगेंस्ट वोट करें, या फिर जब एनसीपी टूटी तो अजित पवार के अगेंस्ट हो सकता है गुस्सा हो, या एकनाथ शिंदे के अगेंस्ट गुस्सा हो। लेकिन सारे के सारे फेसेस की तरह फेस 4 में भी महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज पहले 2019 के मुकाबले कोई अच्छा नहीं है, बल्कि काफ़ी कम है। तो ये देखते हुए लगता नहीं है कि कोई ऐसी बात हो, या अगर हो सकता है हो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें ये चीज़ अगर जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे टाइम पे वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो, तो वो वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन पश्चिम बंगाल अभी भी अपवाद बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में पिछले चरणों की तरह इस चरण में भी वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगर 3 बजे तक का डेटा देखें हम, तो 3 बजे तक भी 2019 में जो वोटिंग परसेंटेज था उसके मुकाबले 20% कम है। काफ़ी जगह में 20% कम है, काफ़ी जगह में 15 से 16% कम है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यूपी का ओवरऑल नंबर भले ही कम हो, लेकिन 2019 के मुकाबले गैप काफ़ी ज़्यादा अभी कम है, जो कि 3 घंटे में फिल होना बहुत आसान चीज़ है। तीसरी एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है इसकी, श्रीनगर सीट की। श्रीनगर सीट में 30% वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बारी 15% हुई थी। अब ये वोटिंग अच्छी है या गंदी है, इसके बारे में तो कुछ भी कहना मुश्किल है। पिछली बारी से कंपेयर करें तो अच्छी है, लेकिन ओवरऑल देखें तो काफ़ी कम है।